गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडवर्टारिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट एक का हम लोग एक रिवीजन करेंगे। आप सबको पता ही है कि एक सेट में से 50 प्रश्न होता है, तो हम प्रयास करेंगे कि 5 से 6 मिनट में इसका हम लोग रिवीजन कर लें। पहला प्रश्न है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो गोवा ने। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? इसका नाम है भारत जेन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किसी वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो 2 चरण में आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन है कथन 1 और 3। हम केवल 1 और 3 पे ध्यान देंगे। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, यानी कि समुद्रयान 2026 में लॉन्च होगा। उसके बाद सत्य है समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें असत्य कथन देखना है। तो इसका आंसर है कोई नहीं, यानी कि इसमें से जितने भी कथन दिए गए सारे सत्य हैं, तो इसको सत्य है पढ़ लेना है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी का है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पद पे हैं। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर 15 न्यायाधीश हैं, जबकि कम से कम 50 होना चाहिए। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र के किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये कुल्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर है। इसमें देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन क्या है पढ़ ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है संदीप आर्य है, हरियाणा के हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की? एशियाई विकास बैंक। किस राज्य के 2 अर्धभूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान के स्थल है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो यह है बेंगलोर। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो जो सूची है उसका नाम है केवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितनी हो गई है? 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह है फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो ये गोवा का है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो यह है पंजाब। गुजरात के गिफ्ट सिटी में
क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर एम सतीश कुमार को किया गया है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो 1100 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये राज्य है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये राज्य है असम। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो यह है जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें से सत्य कथन को चूज करना है। तो इसका आंसर केवल एक है, तो केवल हम एक को ही पढ़ेंगे। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो यह है लखनऊ। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह है एनवीडिया। इजरायल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह है ब्लेज मेट्रेवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो मंगोलिया। भारत ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित AISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यह सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? तो यह है ऋषभ पंत। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? तो इसमें आंसर होगा इसका 2, 3 और 4। तो हम देखेंगे क्या है। एग्रीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, और AI, डिपटेक और साइबर सुरक्षा, ये तीनों मुख्य आकर्षण रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अल्काराज बना है। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपा सुजाता चुआंगसरी ने जीता है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया है। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान है। और भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेवानी को किया गया है। तो इस प्रकार सेट 1 का 50 क्वेश्चन यही समाप्त होता है। क्विक रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वीडियो को खोलें, 5-6 मिनट में इसका रिवीजन कर लें। इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्त के पास शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं सेट 2 के साथ दूसरे वीडियो में।